नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक है ग्राम सभा के अंदर आवासीय पट्टा कैसे लिया जा सकता है। जी हाँ, गांव के अंदर ऐसा आबादी पट्टा जो ग्राम सभा के अंडर में आता है और उसे कैसे लिया जा सकता है, आबादी का पट्टा यानी आबादी आवासीय पट्टा। तो आज मैं इसी पर ही चर्चा करूंगा और वीडियो में पूरी आप देखिए। मेरी वीडियो से आपको देखने पर पता चलेगा, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में भी आएगा और आपको पता चलेगा कि ग्राम सभा के अंदर कैसे आवासीय भूमि पट्टा और कितने वर्ग मीटर का पट्टा लिया जा सकता है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। साथियों, नियम 115 ठ और नियम 115 ड आवास स्थल के आवंटन के सिलसिले में है। ये दोनों नियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 122 ग से संबंध है। यह धारा अधिनियम में उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1971 और साथियों उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 1971 द्वारा बढ़ाई गई है। पुनः उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1986 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 1986 द्वारा यह धारा संशोधित हुई है। इस धारा को यह उद्धृत किया जाता है। साथियों, आपको मैं यहां पर बताता हूं कि धारा 122 ग यानी कि अनुसूचित जातियों के सदस्य खेतीहर मजदूरों आदि के लिए आवास के नियमित भूमि का आवंटन नंबर 1 परगना अधिकारी या सहायक कलेक्ट्रेट स्वतः या भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव पर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों तथा खेतीहर मजदूर ग्राम के कारीगरों की आबादी स्थल की व्यवस्था के लिए भूमि की निम्नलिखित श्रेणियों में से अलग कर देंगे। यानी कि अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि किस प्रकार के व्यक्ति को ग्राम सभा के अंदर आवासीय पट्टा आवंटन किया जा सकता है। जी हां साथियों, वीडियो पर बने रहिए। तो साथियों, मैं अब जिक्र करता हूं कि ग्राम पंचायत के अंदर भूमि पट्टा आवंटन कैसे व्यक्ति को किया जा सकता है। जी हां, अभी व्यक्ति गांव का कारीगर, ग्रामीण शिल्पी का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है, ऐसे व्यक्ति को, और जिसकी आजीविका यानी कि जिसकी जीविका का मुख्य साधन परंपरागत औजार उपकरण और अन्य वस्तुओं या सामान का निर्माण या मरम्मत करना है, जो कृषि या उनसे संबंधित प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाएं, और शिल्प बढ़ाई, लुहार, कुम्हार और रजतकार, स्वर्णकार, नाई धोबी या फिर मोची या अन्य व्यक्ति भी हैं जो सामान्यतः अपनी जीविका या तो समय परिश्रम कर के अपने परिवार का गुजारा करते हैं या फिर अन्य किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसी मजदूरी करके वह अपने परिवार का गुजारा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ग्राम सभा के अंदर आवासीय भूमि के पट्टा आवंटन किया जा सकता है। जी हां, तो आगे मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार के लोगों को कितनी भूमि। साथियों, ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है पट्टा भूमि आवंटन के लिए जो
ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते हैं और ग्राम पंचायतों के अंदर रहते हैं और गरीब हैं, और ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जिसके पास ना तो कोई घर हो और ना उसके परिवार की कोई आवश्यकता की दृष्टि में आवासीय स्थल पर्याप्त हो। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को ग्राम सभा के अंदर भूमि पट्टा आवंटन किया जाता है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि ग्राम सभा के अंदर जिन लोगों को आवासीय भूमि पट्टा आवंटन किया जाता है उन लोगों को कितने वर्ग मीटर का पट्टा आवंटन किया जाता है। और यहां पर एक जरूरी बात आपको बता दूं कि कुछ मेरे साथी मुझसे मालूम करते हैं कि अकरम भाई, ग्राम सभा के अंदर जो आवासीय पट्टा आवंटन होता है वह कौन लोग करते हैं। आपको मैं बता दूं, आपका ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान के अंदर एक भू प्रबंधक समिति होती है जो परगना अधिकारी की देखरेख में और कलेक्ट्रेट के द्वारा जो प्रस्ताव जाता है उस प्रस्ताव के आधार पर ही पट्टा आवंटन किया जाता है, जिसके अंदर कलेक्ट्रेट का आदेश अंतिम होता है और उसी आदेश पर ऐसे लोगों को चिन्हित कर पट्टा आवंटन आवासीय भूमि का दिया जाता है जिन्हें कलेक्ट्रेट का आदेश प्रस्ताव के आधार पर हो चुका है। जी हां, अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कितने वर्ग का पट्टा दिया जा सकता है। जी साथियों, आपकी ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे व्यक्ति को 250 वर्ग मीटर की सीमा ऐसे लोगों के लिए है जो जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और उन्हें आबादी के क्षेत्र में पट्टा यानी आवासीय पट्टा की आवश्यकता है। अब यहीं पर मैं बात नियम की करता चलूं। नियम 115 अणे यानी नियम 115 ठे या नियम 115 डे के अधीन आवंटन का अधिकतम क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा तथा आवंटन को उस भूमि का कोई लगान नहीं देना होगा। जी हां, यह इसका नियम है। परंतु यह कि 250 वर्ग मीटर की सीमा ऐसे गृह निर्माण के लिए आवंटन के मामले में लागू नहीं होगी जहां आवंटन प्रयोजन के लिए कुटीर उद्योग करने के लिए हो। मान लीजिए कि आपके पास पट्टा आवासीय नहीं है और आपके पास घर नहीं है, या फिर आपके पास ग्राम सभा के अंदर घर है और आप इस लालच से पट्टा का आवंटन में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं कि मैं कोई लघु उद्योग बनाऊंगा, तो साथियों यहां पर मैं आपको बता दूं ऐसे व्यक्ति को पट्टा आवासीय पट्टा नहीं होगा। जो व्यक्ति उद्योग लगाने के फिराक में पट्टा आवंटन के अंदर भाग लेता है ऐसे व्यक्ति को पट्टा नहीं होगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि पट्टा आवंटन की प्रक्रिया क्या है। साथियों, आपकी भू प्रबंधक समिति ग्राम सभा के अंदर डोंडी पिटवाकर ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करेगी जिन व्यक्तियों के पास अपने घर के लिए भूमि नहीं है या फिर उनके पास घर नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर आपका परगना अधिकारी कलेक्ट्रेट स्वेच्छा के नियम 115 ठे अथवा 115 डे के अधीन किसी आवंटन के आदेश सुबुत किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर यहां दिए गए ढंग से जांच प्रारंभ करेगा। यानी कि आपकी भू प्रबंधक समिति के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है और आपके परगना क्षेत्र के द्वारा जो आवंटन की प्रस्ताव को कलेक्ट्रेट के समक्ष दिया गया है, कलेक्ट्रेट उस पर जांच करेगा और जांच करने के बाद उस आवंटन और भूमि प्रबंधक समिति ऐसी सभी मामलों को आवश्यक पक्षकार होगी। और साथियों किसी पक्षकार के प्रार्थना पर या अन्य मामले के अंतिम
निमंत्रण के पूर्व यानी कि किसी भी समय समुचित अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। यानी कलेक्ट्रेट किसी भी आदेश को जो आपके प्रस्ताव की कॉपी कलेक्ट्रेट के अंदर गई है यानी कलेक्ट्रेट को गई है, उस पर वह अपनी संतुष्टि देगा और उसकी जांच पूर्ण करने के बाद तब यह आदेश होगा कि गांव के अंदर ऐसे व्यक्तियों के पास घर नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को आवंटित किया जाना चाहिए आबादी भूमि का पट्टा। अब मैं यहां पर बात कर लेता हूं साथियों, कुछ ग्राम सभाओं के अंदर कुछ लोग पट्टा आवंटन किए बगैर, जी हां, आबादी पट्टा आवंटन किए बगैर ही कब्जा कर लेते हैं और वह 250 वर्ग मीटर की सीमा में ना रहकर 1-2 बीघे पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। जी हां, ऐसे व्यक्तियों के बारे में अगर बात की जाए तो वह व्यक्तियों को कभी भी सरकार या फिर शासन, आपका राज्य सरकार की ओर से ऐसे व्यक्तियों को उठाया जा सकता है। पट्टा आवंटन आवासीय उसी स्थिति में होगा अगर आपके ग्राम की भू प्रबंधक समिति आपका प्रस्ताव करके आपके कलेक्ट्रेट के द्वारा आदेश को पारित करा लेती है और उसके बाद आपको आवासीय भूमि पट्टा मिलता है तो उसी पट्टे की मान्यता होती है। वरना ऐसे लोग जो गांव के अंदर आबादी की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति का उठने का भी चांस होता है। जी हां साथियों, अब यहीं पर बात करते चलें कि अगर आपको आवासीय पट्टा हो भी जाता है और होने के बाद आप उस 250 वर्ग भूमि पर अपना मकान नहीं बनाते हैं, जबकि कानून यह कहता है कि अगर आपको आवासीय पट्टा हो गया है तो आप अपने उस भूमि पर 3 साल के अंदर अपना मकान बनाना शुरू कर दें और वहां पर रहन सहन अपना शुरू कर दें। लेकिन यहां पर अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक छूट है। यह व्यक्ति की कोई सीमा नहीं है, यह 3 साल या 10 साल के बाद भी उस भूमि पर अपना मकान बना सकते हैं। जी हां, बात यह है कि पट्टा आवंटन करने के बाद अगर आप उस 250 वर्ग की भूमि को खुला छोड़ देते हैं और उस पर 3 साल के अंदर अपना मकान या फिर वहां पर रहन सहन या फिर अपना कब्जा नहीं करते हैं तो वह भूमि भू प्रबंधक समिति ग्राम पंचायत के पास वापस लौट जाएगी। लेकिन यहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए छूट है। वह कभी भी जब भी उनके पास इतना पैसा हो कि वह उस भूमि के ऊपर अपना मकान बना सकते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए छूट है। अन्यथा ऐसे व्यक्तियों के लिए छूट नहीं है। जो व्यक्ति उच्च श्रेणी में आते हैं, ओबीसी कास्ट में आते हैं और वह 3 साल तक उस भूमि पर अपना कब्जा या फिर मकान नहीं बनाते हैं, ऐसे लोगों का आवासीय पट्टा निरस्त हो जाएगा और वह भूमि ग्राम सभा की भू प्रबंधक समिति के अधीन हो जाएगी। जी हां साथियों, आशा करता हूं कि आपको भूमि पट्टा आवंटन के बारे में सही जानकारी मालूम पड़ी होगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।